तौर पर काम कर सकते हैं। तो कहाँ एक जगह आप जो है बहुत सारा पैसा खर्च करें और वो लाइसेंस हासिल करें, कहाँ आप बहुत मेहनत करें और आप देश की सेवा भी करें, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, और फिर उसके बाद अपने उस पैशन को भी पूरा करें। तो आपको सोचने का अंदाज बदलना पड़ेगा। आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जरिए आगे जा करके फौज में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए जा सकते हैं। तो रास्ते अलग अलग हमारे पास बहुत सारे हैं। दरअसल हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास मालूमात की कमी है, तो हमको मालूमात हासिल करने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं जो, जैसे किसी स्टूडेंट ने हमसे ये पूछा कि सर मैं कॉमर्स से पढ़ा हुआ, मुझको जो है कंप्यूटर के अंदर जो है वो करियर बनाना है। कंप्यूटर के अंदर आमतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, लेकिन अब जो है वो डेटा साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फिर जो डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ पर ब्रिज कोर्स के ज़रिए जो है वो जाने का तरीका है। लेकिन ये सारा तरीका जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ कोर्सेस में आ गया है। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आपको जो है वो कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या ऑप्शन होने चाहिए 11th में 12th में। आपका साइंस से विद मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, और आपको जो है वो JEE के साथ साथ जो है वो MSCET, या अगर आप किसी दूसरी स्टेट में है तो उस स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन एंट्रेंस एग्जाम की हमको तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी अगर ड्राइंग और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो आप आर्किटेक्चर में अच्छा करियर बना सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर, मैं चूँकि खुद टीचर हूँ इसलिए ये बात और बहुत ज़ोर देकर आपसे कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बच्चा अगर अब कुछ नहीं कर पा रहा है ना, तो चलो एक काम करते हैं, उसको D.Ed और B.Ed बना के, D.Ed और B.Ed करा के टीचर बना देते हैं उसको। एक आम परसेप्शन है। आप क्लासरूम के अंदर किसी बच्चे से पूछ लीजिए, यहाँ पर बैठे हुए मैं इतने बच्चे हैं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उनको आगे चल के टीचर बनना है? ईमानदारी से हाथ उठाइए। देखिए एक बच्ची ने खाली हाथ उठाया, तीन लोगों। आज की डेट के अंदर अगर किसी फील्ड में सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों की जरूरत है तो वो टीचिंग की फील्ड है। आप यकीन नहीं मानेंगे, टीचिंग के अंदर आने के लिए बहुत टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, क्योंकि जितने टैलेंटेड लोग टीचिंग में होंगे हमारी आने वाली जनरेशन्स को जो है वो उतना टैलेंटेड बनाएंगे, उतना ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। तो आप ये मत समझिए अगर आपके अंदर टीचिंग का एप्टीट्यूड है, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने बच्चों में है, लेकिन अगर आपके अंदर टीचिंग का एप्टीट्यूड है, आपको ये पता है, तो आप टीचिंग के अंदर एक अच्छा करियर बना सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप B.Ed कीजिए, D.Ed कीजिए। अभी सर बता रहे थे इंटीग्रेटेड LLB के बारे में। टीचिंग का कोर्स भी अब 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड हो गया है, आप 4 साल का कोर्स कर सकते हैं टीचिंग के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये होती है